हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैल कंट्रोल। मैं हूँ डाइटिशियन अनुजा। आज मैं आपको बताऊंगी पूरा एक वीक का डाइट प्लान थायराइडिज्म के ऊपर। आप इस डाइट प्लान से अप टू 5 kg तक वेट लॉस कर सकते हैं। सो पूरी जानकारी के लिए मेरा वीडियो एंड तक देखिए। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, अगर आप एक वुमेन है जिनको थायराइड है तो आपको 1900 कैलोरीज लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक मैन हैं तो आपको 2200 कैलोरीज लेना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली आप किस हिसाब से ये कैलोरीज डिवाइड करेंगे, किस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहते हैं आपको कि आप पूरी के पूरा तरह कार्ब्स बंद कर दीजिए, आप फैट मत लीजिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे प्रोटीन्स लीजिए, कुछ लोग बोलेंगे कि पूरा दिन फ्रूट्स खाओ, पूरा वीक फ्रूट्स खाओ, तुम्हारा आराम से वेट लॉस हो जाएगा। बट दिस इज नॉट एन हेल्दी वेट लॉस। आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस नहीं कर रहे हैं अगर आप इस तरीके की जो पूरा दिन आप फ्रूट्स खा रहे हैं या नेक्स्ट डे आप सिर्फ सूप डाइट पर हैं। वेट लॉस करेक्टली नहीं होगा। आपको उस समय के लिए वेट लॉस हो जाएगा जब तक आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, पर उसके बाद आपका वेट गेन भी हो जाएगा। सो ना ही मैं आज की डाइट में आपके कार्ब्स कट डाउन करने वाली हूँ, ना ही मैं फैट कट डाउन करने वाली हूँ, ना ही मैं प्रोटीन कट डाउन करने वाली हूँ। मैं आज आपको पोर्शंस बताऊंगी कि कितना कितना परसेंट आपने ये तीनों चीजें लेनी है, बिकॉज आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि पूरे तरीके से फैट कट डाउन कर दो, आराम से वेट लॉस हो जाएगा, जो कि गलत है। बिकॉज हमारी बॉडी को कुछ वाइटामिन हैं हमारे, जिसको हम कहते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन। हमारी बॉडी को उनको डिसॉल्व करने के लिए फैट की जरूरत होती है। अगर हम वो फैट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वो वाइटामिन डिसॉल्व नहीं होंगे। सो फैट का पोर्शन लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डाइट में मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो प्रोटीन लेना है वो 40% लेना है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका 45% होगा, और जो फैट है दैट विल बी 15%। सो ये आपका पोर्शन है आपके जो मैं आज आपको डाइट प्लान बताऊंगी। सो अगर इस तरीके से, इस पोर्शन के हिसाब से अगर आप अपनी डाइट नॉर्मल उसमें भी रखेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका वेट लॉस ही होगा। सो इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 40 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको अप टू 5 kg तक वेट लॉस चाहिए इन अ वीक, देन आपको 40 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे करना ज़रूरी है। आप अगर स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आपको डिप्रेशन भी हो रहा है, तो आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप योगा नहीं कर सकते हैं तो आप नॉर्मल मॉर्निंग वॉक पे जाइए, पार्क में जाइए, और जो गीली घास होती है मॉर्निंग की, आप उसमें नंगे पांव वॉक कीजिए, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी लेवल है, वो अच्छे से नीचे आएगा, वो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में। सो आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। वाटर का इंटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर हम वाटर प्रॉपरली नहीं लेंगे तो हमारा फॉर श्योर कॉन्स्टिपेशन हमें होगी ही होगी, बिकॉज बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है उसमें। सो आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, पैकेजेस फूड आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। आपको रिफाइंड शुगर नहीं लेनी है, आपको रिफाइंड ऑयल या आप मैदा वगैरह आप नहीं यूज़ कर सकते बिल्कुल भी। होम कुक फूड खाना है, पूरे डाइट प्लान में कुछ भी बाहर की चीज़ नहीं खानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में रखना है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपने नमकीन खानी है तो नमकीन भी होम कुक्ड होनी चाहिए, आप बाहर की नहीं खा सकते। बिस्किट्स बोल रही हूँ तो बिस्किट्स भी घर के बने होने चाहिए, होममेड होना चाहिए, आप बाहर का नहीं खा सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और आप केक्स, पेस्ट्रीज, ये सब कुछ बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आप 1 वीक तक ये अवॉइड करते हैं तो फॉर श्योर आपका वेट भी लॉस होगा, और आप साथ के साथ ये डाइट कीजिए, आपका वेट लॉस फॉर श्योर होगा। एंड आपको अपनी स्लीप, 8 आवर्स की स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, अगर हम स्लीप प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न होता है उसमें चेंजेस आते हैं, हमारे मूड में चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हम ओवर ईट करते हैं और वेइंग मशीन पे हमारा वेट हमेशा हाई आता है। लास्ट थिंग,
आप मेरा डाइट प्लान फॉलो करने के बाद, अगर अपना फर्स्ट डे है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वॉशरूम जाने के बाद आप वेट चेक करेंगे। और एवरी डे आपको वेट चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप नोट डाउन कीजिए आपका हर रोज़ कितना वेट लॉस हो रहा है डाइट प्लान फॉलो करते हुए। अगर आप सारी टिप्स जो मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बोली हैं वो फॉलो कर रहे हैं तो फॉर श्योर वेट लॉस होगा ही होगा। तो गाइस शुरू करते हैं डाइट प्लान। सो फर्स्ट है मॉर्निंग टी। सबसे पहले अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपने जिंजर प्लस कोरिएंडर सीड टी लेनी है। जी हाँ, आप इसको कैसे बना सकते हैं, आप 1 टीस्पून जिंजर लेंगे और 1 टीस्पून ही कोरिएंडर सीड्स लेंगे। 1 गिलास पानी में उसको उबालेंगे, 5 मिनट तक उबालेंगे, उसको बंद कर देंगे, 5 मिनट्स तक रखे रहने देंगे और उसके बाद आप उसको छान के पियेंगे और आप सिप सिप करके उसको आराम से पियेंगे। जल्दी जल्दी आपको कुछ नहीं पीना है। टी लेने के हाफ एन आवर बाद आपको हैंडफुल ऑफ फ्लैक्स सीड्स लेनी है। फ्लैक्स सीड्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है। आपको फ्लैक्स सीड्स को पहले रोस्ट कर लेना है एंड देन हैंडफुल ऑफ फ्लैक्स सीड्स आप खाइए। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ। 4 ऑप्शंस में है नंबर 1 वेजिटेबल पोहा, सेकंड है इडली, वेजिटेबल इडली, थर्ड है हमारा स्प्राउटेड मूंग स्प्राउट आप खा सकते हैं, या आप एग ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हैं। और आपको अगर दूध लेने की आदत है मॉर्निंग में तो आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। इसको तैयार करने के लिए जो भी आप ऑयल यूज़ करेंगे दैट विल बी कोकोनट ऑयल। पूरी रेसिपी में जितना भी मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई और फैट नहीं यूज़ करेंगे। और ये भी इसका भी पोर्शन बहुत कम होगा, 1 टीस्पून दोनों। अगर आप कोकोनट ले रहे हैं तो 1 टीस्पून, देसी घी ले रहे हैं तो 1 टीस्पून एक उसमें आपको यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना है। मिड मॉर्निंग में आपको 8 बादाम खाने हैं जो आपने रात को भिगोए होंगे। अगर आप बादाम नहीं खा पा रहे हैं तो मैं आपको फ्रूट्स के ऑप्शन देती हूँ। आप या तो एक एप्पल खा सकते हैं, या आप एक बनाना खा सकते हैं, या स्मॉल बाउल ऑफ पपाया खा सकते हैं। आलमंड की जगह आप इन तीनों में से कुछ और चीज़ ले सकते हैं। अगर आप आलमंड खा रहे हैं तो आपको इनमें से सिर्फ आप पपाया ले सकते हैं, अदरवाइज आप एप्पल और बनाना अवॉइड करेंगे। आपको थायराइडिज्म में अच्छे फैट और प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फैट एंड प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 भी लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो आपकी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। सो आप आलमंड्स, ये फ्रूट्स वगैरह लेते रहिए, दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो अब बारी आती है लंच। लंच में मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। नंबर 1 है हमारा ब्राउन राइस, वेजिटेबल ब्राउन राइस प्लस दाल आप ले सकते हैं और साथ में कर्ड ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा मूंग दाल खिचड़ी। मूंग दाल खिचड़ी आप खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाइए, मूंग दाल डाल के बनाइए। थर्ड है हमारा रागी रोटी। रागी की रोटी, दाल और कर्ड आप आराम से ले सकते हैं। रागी की रोटी आप एक ले सकते हैं और जो दाल है वो छोटी कटोरी ले सकते हैं, कर्ड आप छोटी कटोरी ले सकते हैं। सो ये हमारे थे ऑप्शन 3। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वेज चिकन बिरयानी ले सकते हैं प्लस आप रायता ले सकते हैं। तो जो पोर्शन होगा आपका चिकन बिरयानी का वो एक स्मॉल प्लेट ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कर्ड आप फुल 1 कटोरी ले सकते हैं। सो लंच फिनिश होने के आधे घंटे बाद आपको एक ग्रीन टी लेनी है, या आप डेली रूटीन आपको बनाना होगा कि आप लंच फिनिश होने के आधे घंटे बाद आपको 1 कप ग्रीन टी पीनी ही पीनी है। सो अब बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग में आपको कोकोनट वाटर लेना है और साथ में आप या तो रोस्टेड चना ले सकते हैं या रोस्टेड मखाने ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप ढोकला ले सकते हैं 1 पीस। ये आपके ऑप्शन है इवनिंग में। प्लीज़ इवनिंग स्नैक्स को आप स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप इवनिंग स्नैक्स को स्किप करेंगे तो रात का जो खाना है उस समय आपको ज़्यादा भूख लगेगी और आप ज़्यादा खाएंगे। तो अब बारी आती है डिनर की। डिनर में आपको मैं 3 ऑप्शंस दे रही हूँ।
3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है स्वीट दलिया, एक छोटा बाउल आप ले सकते हैं। सेकंड है सौते वेजिटेबल, जो कि आप एक छोटी प्लेट ले सकते हैं। थर्ड मैंने रखा है ग्रिल्ड पनीर 3 to 4 पीसेस, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो मैरिनेटेड ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं। मैरिनेशन में आप हर्ब्स जैसे कि टर्मरिक, गार्लिक, जिंजर, लौंग, पेपर, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। और आप अपना जो डिनर है वो 7 to 7:30 के बीच में फिनिश कर लेंगे। ग्रीन टी लेना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन टी लेके आप सो जाइए। पूरी 8 घंटे की स्लीप लेने के बाद मॉर्निंग में उठिए एंड वॉशरूम जाने के बाद अपना वेट चेक कीजिए। और जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताई हैं ज़रूर फॉलो कीजिए। आई होप आपको मेरा ये डाइट प्लान बहुत इजी लगा होगा। आप इजीली इसको अपने डेली रूटीन में आजमा के देखेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट, एनी क्वेरी, यू कैन लीव अ कमेंट। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़।